आप सभी को राम राम। मेरा नाम है विवेक सिंह और आपका मैं कोड टेक चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का, जिसमें मैंने आपको बताया था डेनिस रिट्जे नाम के साइंटिस्ट थे जो 1972 में उन्होंने एक लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को लाया। अब सी लैंग्वेज जरूरी क्यों है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज करूंगा 1 मिनट। इसमें मैंने ये बताया था सी लैंग्वेज जरूरी है इसलिए अगर आपको कोई भी भविष्य में जावा पे काम करना है, जावा सी प्लस प्लस बहुत सारे लैंग्वेज पे अगर आप सी जानते हैं, मदर लैंग्वेज की तरह ही समझिए सी लैंग्वेज भी जरूरी है सीखना। अगर आप उसको जानते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से आगे आप सब कुछ इजीली समझ सकते हैं। खैर उन सब बातों को आगे पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाके देखिए जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन सी के बारे में पढ़ाया है। बाकी आज के लेक्चर में मैं आउटपुट और कमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं कोडटेक चैनल पर, जिसमें आपको मैं चर्चा करूंगा कि आउटपुट होता क्या है। जब भी आपसे आउटपुट पूछा जाए तो आपका मतलब समझ में आना चाहिए कि आउटपुट मतलब कुछ मिल रहा है। आउटपुट मतलब कुछ हम दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी मिल रहा है ना। तो इसको रियल एग्जांपल में समझिए। बाकी मैं आउटपुट को कैसे यूज करता हूँ बता रहा हूँ आपको। तो आउटपुट क्या होता है, एक प्रिंट टेक्स्ट होता है जिस सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं आउटपुट वैल्यू। ठीक है, यू कैन यूज द प्रिंट एफ फंक्शन, जिसमें हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा हम आउटपुट को लिखते हैं या डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हूँ। जैसे इसमें इंक्लूड स्टूडियो डॉट है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, हेलो वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका, हेलो वर्ड आ गया। ये जो है ये वाला जो चीज, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा कमेंट के बारे में। अभी ये देखिए आप क्या हुआ, हेलो वर्ड आ गया आउटपुट। मैंने प्रिंट एफ में दिया हेलो वर्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ड। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे विवेक देता तो यहाँ पे विवेक आ जाता। यहाँ पे मैं आपका सीडेक देता तो यहाँ पे सीडेक आ जाता। यहाँ पे मैं मान लीजिए आपका नाम दे दिया राहुल सिंह, चाहे राहुल चाहे महाराष्ट्र दे दिया, तो ये सारा यहाँ पे महाराष्ट्र पुट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट एफ क्या है। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो प्रिंट एफ एक तरीके का फंक्शन है जो हम आउटपुट के लिए प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम चर्चा करते हैं कमेंट के बारे में। कमेंट क्या होता है, कमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा जब करेंगे तो आज बात करेंगे कि सिंगल कमेंट्स और क्या क्या होता है। तो जैसे देखिए कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स 2 टाइप का होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है, जब भी पूछा जाए कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं तो आपको बोलना है 2 टाइप्स का। तो देखिए कमेंट्स कैन बी यूज्ड एक्सप्लेन कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। बहुत सारा चीज रीड कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। अ कमेंट कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो मैंने आपसे अभी बोला कि कमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल लाइन होता है, मल्टी लाइन होता है। अब सिंगल लाइन क्या होता है, अब समझते हैं हम। सिंगल लाइन देखिए, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ 2 फॉरवर्ड स्लैश। क्या होता है, जब भी हम सिंगल लाइन को कमेंट करेंगे प्रोग्राम में, कोडिंग में, तो उसको हम किससे करेंगे, सिंगल लाइन को किससे करेंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्या बोलेंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश। जैसा कि अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ और उसके बाद देखिए क्या हुआ। मेन पॉइंट ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, कमेंट लाइन सिंगल लाइन कमेंट, तो क्या करता है, उससे फायदा क्या होता है आप ये देखिए। तो जब भी एनी टेक्स्ट बिटवीन सिंगल लाइन कमेंट एंड द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। वो क्या करता है, कंपाइलर जो होता है आपका वो इग्नोर करता है और जो सिंगल लाइंस के कमेंट्स में लिखा होता है, जो सिंगल लाइन कमेंट्स में लिखा होता है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, होता नहीं है, करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि दिस एग्जांपल यूज्ड अ सिंगल लाइन कमेंट बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जांपल में देखिए, ये हो गया आपका सिंगल लाइन। अब ये सिंगल लाइन है, इसको हमें कमेंट करना था। तो आपको मैंने अभी बताया कि सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, इसका। इसका करेंगे फॉरवर्ड स्लैश का, और इसको हम बोलते क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे ये लिख दिए सिंगल लाइन कमेंट के अंदर, अब हम जब प्रिंट में हेलो वर्ड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको
इग्नोर कर देगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको लेकिन करेगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम, सिंगल लाइन कमेंट हो गया, अब हम बात करते हैं डबल लाइन पे। अब किस पर हम बात करेंगे, डबल लाइन पर बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी मल्टी लाइन्स कमेंट्स। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैं आपको रिमूव करके फिर मैं बताता हूँ। जैसा जैसा कि आपने पढ़ा, अभी मैंने सिंगल लाइन कमेंट बताया, अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट। अभी आपको मैंने बताया कि अगर सिंगल लाइन में कुछ कमेंट करना होगा तो उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डबल स्लैश का यूज करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। मल्टी लाइन कमेंट को हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक में करते हैं। क्या करते हैं, एस्ट्रिक में करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एस्ट्रिक में इसको क्या करेंगे, ये जो है इसे हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रिक के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एनी टेक्स्ट बिटवीन एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक विल बी इग्नोर बाय द कंपाइलर। ठीक उसी प्रकार जैसे सिंगल लाइन कमेंट कंपाइलर इग्नोर करता है और वो एग्जीक्यूट नहीं करता सिंगल लाइन को, तो वैसे ही मल्टीपल लाइन भी मल्टीपल लाइन के लाइंस को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक उसी प्रकार, बस इतना सा चेंजिंग है कि वहां पे क्या करते थे, सिंगल लाइन था, वहां पे एक ही लाइन था, यहाँ पे जैसा यहाँ पे था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों करना है। तो हमें फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश लगा के एस्ट्रिक, सॉरी, फॉरवर्ड एस्ट्रिक और बैकवर्ड एस्ट्रिक लगा के आपका इसको मल्टीपल कमेंट्स को लगा देना है। होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल लाइंस मल्टीपल लाइंस कमेंट्स के बारे में मैंने वही चीज फिर से बोला है कि इट इज अप टू यू विच यू वांट टू यूज। नॉर्मली वी यूज फॉरवर्ड स्लैश फॉर शॉर्ट कमेंट्स एंड एस्ट्रिक फॉर लॉन्गर के लिए। वही बताया आपको कि सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और मल्टीपल लाइंस के लिए लॉन्गर के लिए यहाँ पे लॉन्गर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, एस्ट्रिक वाला यूज करेंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंगल लाइंस कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बोलना है 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, उसको फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, इसको एस्ट्रिक्स। ठीक है ना, फॉरवर्ड है बैकवर्ड। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं फिर से बताऊंगा आपको। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए जिससे मैं आपको आगे आने वाले दिन में और अच्छे से इम्प्रूव करके कोडिंग के बारे में बता सकूं। बाकी आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है, होप उम्मीद है आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। हम आपको वीडियो में और इम्प्रूवमेंट ला के दिखाएंगे और अच्छा अच्छा कोडिंग का हम विस्तार से और एमसीक्यू की तरह बताते जाएंगे। बाकी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका उठेगा कि कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। बाकी आपको पता चल गया कि कैसे डिनोट करते हैं। और फर्स्ट क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ लिखते हैं प्रोग्रामिंग सी में, और उसको प्रिंट एफ फंक्शन भी हम बोलते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए कोडटेक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द और नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।